नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। तो हमने कल का ब्रेक लिया यानी 9 तारीख का, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, डब्ल्यूपीएल का कोई मैच नहीं था। और दूसरा, ये लैग चेंज होगी तो सारे प्लेयर्स ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम लखनऊ टू ब्रेबॉन, यानी मुंबई वापस आ चुके हैं अभी ये। आ, तो अब जो बाकी के मुकाबले हैं, यानी लास्ट लेग है डब्ल्यूपीएल की, फाइनल की जो दहलीज है उस पे पहुंचने वाले हम लोग, फाइनल और क्वालिफायर्स। तो अब लास्ट 2 मैच बचे हैं लीग के, जिसमें मुंबई के 2 मैच लीग के बचे हैं और एक गुजरात का। तो गुजरात और मुंबई का आज एक मैच हो जाएगा। आज के मैच में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वेन्यू चेंज हुआ है कुछ, नया वेन्यू है इस लेग के लिए। ऑल्दो ये वाला वेन्यू काफ़ी इस्तेमाल हुआ था जो सीज़न 1 का डब्ल्यूपीएल का हुआ था। तो उसके भी कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हेड टू हेड कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, प्लस मार्केट सेंटिमेंट्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी प्लेइंग 11 में भी तब्दीलियां हो सकती हैं, स्पेशली बैटिंग ऑर्डर को लेके। वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे और हम एक बहुत ही अच्छी टीम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एआई जनरेटेड डेटा। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, इसमें आपको हर चीज़ का लॉजिक मिलेगा। साथ ही साथ डेटा पॉइंट से या जो हमारे एआई टूल जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे जो भी प्रिडिक्शन है, वो भी आपको एंड में समझाऊंगा। तो फिलहाल ये भी टेबल का एक स्नैपशॉट है, इसको आप थोड़ा सा गौर फरमाएगा इस पे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी ऑलराउंडर हैं ओपन भी कर रहे हैं और 4 ओवर का बॉलिंग कंट्रीब्यूशन भी है। तो कहीं ना कहीं उनके ज़्यादा पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन है हमारे आई टूल को। फॉर एग्जांपल मुंबई से हेली मैथ्यूज को 96 पॉइंट्स दिए गए हैं, सिवर को दिए गए हैं 88, वहीं पे एमिलिया कर को 77। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे जो 2 ऑलराउंडर हैं, जेना डॉटिन और एशले गार्डनर, इन दोनों को 70 से ऊपर की पॉइंट्स की उम्मीद है। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी लास्ट मिनट अपडेट होगी, कोई चेंजेस होंगे तो वो आपको वहाँ पे समझाए जाएंगे। लाइनअप्स एंड पिच रिपोर्ट, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड आफ्टर टॉस इन द ग्रुप इटसेल्फ। तो ग्रुप से जुड़े रहिएगा, और भी कोई मैच रिव्यू है, पोस्ट हैं, वो सब में आप भागीदारी कीजिएगा। और एक हम अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं, उस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। तो वेन्यू जो है वो ब्राबोन स्टेडियम है मुंबई का। यहाँ पे जो लास्ट 10 मैचेस हुए हैं उसमें आप देखोगे तो जो एवरेज है 159 का फर्स्ट इनिंग में है और 153 का सेकंड इनिंग में है। एवरेज विकेट जो गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में थोड़े ज़्यादा गिरे हैं, 7 विकेट, और 4 विकेट गिरे हैं सेकंड इनिंग में। इसका सीधा सा जो सरोकार है वो ये है कि थोड़ा सा चेसिंग बायस्ड है, बहुत हल्का सा। मतलब आप देखोगे तो टोटल जो जितने मैचेस हुए हैं, लगभग 19 मैचेस का मुझे डेटा मिला था, उसमें 53% मैचेस जो हैं वो चेसिंग साइड जीती है और 47% डिफेंडिंग। तो बहुत ज़्यादा चेसिंग फेवरेबल नहीं है, क्योंकि पहला मैच होगा, पिच अच्छी होगी। तो अगर पहली टीम बैटिंग करते हुए अच्छा स्कोर पोस्ट करती है तो उसको डिफेंड भी किया जा सकता है। तो पहले मैच में ट्रेंड कैसा सेट होगा वो 1-2 मैच के बाद मालूम पड़ेगा, बट अभी के लिए हम ये मान सकते हैं ये बैटिंग ट्रैक होगा। और जो भी टीम अच्छी बैटिंग करेगी और उस बॉलिंग से अच्छा डिफेंड करेगी या फर्स्ट बॉलिंग करते हुए स्कोर को लिमिट करेगी, वही टीम इसको जीत सकती है। ऑल्दो अगर हम वेन्यू स्टेट्स पे जाएं तो गुजरात ने सिर्फ यहाँ पे 2 मैच ही जीते हैं 5 मैच खेल के। मुंबई को 4 मैच खेलने का मौका मिला था 2023 के सीजन में, वो उन्होंने 4 को 4 जीते थे। तो उस लिहाज से चूंकि मुंबई का ये होम ग्राउंड कह सकते हो, मुंबई का लेग शुरू हो चुका है, तो मुंबई को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। फैन सपोर्ट ज़्यादा होगा। जैसे कि शुरुआती लेग में गुजरात के पास था बड़ोदरा में जब मैचेस हुए थे, तो अब थोड़ा सा फैन सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा मुंबई की साइड से। तो ग्राउंड रिकॉर्ड देखेंगे, फैन सेंटिमेंट देखेंगे, और थोड़ा सा जो स्क्वाड की मजबूती है उससे थोड़ा सा जो आप ये हिंट ले सकते हो कि मुंबई की फेवर में टीम बनेगी, मुंबई के फेवर में ही मैच जा सकता है। वेदर क्लियर है, पूरा मैच देखने को मिलेगा आपको। अब ये टीमें आपस में 5 बारी भिड़ चुकी हैं, इस सीजन भी एक बार भिड़ चुके हैं। ये इनका रिवर्स फिक्चर है और पांचों के पांचों मुकाबले मुंबई जीती है। तो वेन्यू रिकॉर्ड मुंबई के फेवर में, हेड टू हेड स्टैट भी मुंबई के फेवर है, यानी मैच मुंबई जीत जाएगी। बहुत आसान था बिट करना।
अब जरा हम ये स्कोर कार्ड्स को रिव्यू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो इस सीजन का जो एक मैच ऑलरेडी हो चुका है जिसमें नेट सिवर ने नवाद 57 और 2 विकेट का योगदान दिया था। और मैथ्यूज का भी अच्छा योगदान आया था, 3 विकेट और 17 रन। साथ ही साथ एमिलिया कर ने भी 2 विकेट और 19 रन। तो ये तीनों ऑलराउंडर का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आया था। बाकी जो विकेट टैली में दो और बॉलर रही थी, एक इस्माइल का 1 विकेट और मनजोत कौर का 1 विकेट। जवाबी कार्रवाई में आप देखोगे तो हरलिन देओल ने 32 किए। काशवी गौतम जो कि बॉलर हैं लेकिन थोड़ा हिटिंग करना भी जानती हैं, इन्होंने 20 रन प्लस 2 विकेट, बहुत अच्छा प्रदर्शन आया था इनका इस मैच में। कन्वर का भी 13 रन और 1 विकेट, सतघरी के 13 रन और प्रिया मिश्रा के 2 विकेट थे। अब पिछले सीजन चलते हैं जहां पे हरमनप्रीत कौर ये 95 इन्होंने नॉट आउट किया था। यस्तिका फाडे ने 49 ओपन करते हुए। मैथ्यूज ने 18 रन 1 विकेट, सैकाइशा के 2 विकेट, सजना का 1 विकेट, इस्माइल का 1 विकेट। यहाँ पे नेट सिबरब्रंट फ्लॉप हुई थी और एमिलिया कर का भी कोई योगदान नहीं। दूसरी साइड आप देखोगे तो गुजरात में मूनी हेमलता का बैटिंग से बहुत अच्छा योगदान आया था। फूल माली का भी एक क्विक 21। बॉलिंग से गार्डनर को 1 विकेट मिला था, कन्वर को 1 और शाकिल को 1 विकेट, जो कि अभी तक इस सीजन फीचर नहीं हुई है। दूसरे सीजन का ये पहला मैच था। हरमनप्रीत कौर की सबसे फेवरेट टीम है गुजरात दोस्तों। एमिलिया कर के भी 31 रन और 4 विकेट आए थे। तो एमिलिया कर विकेट बहुत ज्यादा ली हैं इस टीम के साइड। नेट सीवर का 22 रन 1 विकेट, इस्माइल के 3 विकेट, मैथ्यूज के 7 रन और कवर ने यहाँ पे बैटिंग भी सबसे अच्छी की थी और कह सकते हो आप बॉलिंग भी। तो इनके 2 विकेट मिले थे और 28 रन। मूनी जो इनके ओपनर, उनको 24 रन बनाने का मौका मिला और गार्डनर के 15 रन। तो यहाँ से बॉलिंग से कोई खास योगदान नहीं था। अब सीजन 1 चलते हैं। सीजन 1, और अब मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा यहाँ पे थोड़ा सा आप पॉज लीजिएगा और अपनी जरा दृष्टि यहाँ पे डालिएगा। वेन्यू, ये वेन्यू है ब्राबॉन का। आज भी मतलब ब्राबॉन में मैच है। तो ये मैच 2023 का हुआ था। ये वाला जो स्कोर कार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ चीज़ें ज़रूर आज के मैच में भी रेप्लिकेट हो सकती हैं, ऐसा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या रेप्लिकेट हो सकता है यार? हरमनप्रीत कौर की अगर बैटिंग आती फर्स्ट इनिंग में, मुझे लगता है अच्छी खासी वो बैटिंग करेंगी और जैसे भी जितने भी बॉल्स मिलेंगे उस हिसाब से वो अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगी। 50 भी आ सकती है, 30 प्लस भी आ सकता है। भाटिया ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा खेला था। अब भाटिया का देखो, पिछले मैच में एक चेंज हुआ था क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रही थी, तो उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया और एमिलिया गौर को ऊपर भेज दिया। अगर सेम चीज आज होती है तो फिर भाटिया का थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगा। नेट सिवर के 36 रन आए थे और 3 विकेट आए थे। एमिलिया कर के भी 2 विकेट आए थे और 19 रन आए थे। मैथ्यूज यहाँ से बैटिंग से फ्लॉप हुई थी लेकिन 3 विकेट। अब आप देखोगे इधर से हरलिन देओल के 22 रन थे इसी वेन्यू पे। गार्डनर का बैटिंग से फ्लॉप शो बट बॉलिंग से एक बेहतरीन हिट शो, 3 विकेट हॉल। और कन्वर इस ग्राउंड पे भी विकेट ले चुके हैं, तो कन्वर को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। पहले ही सीजन का ये मैच भी देख लेते हैं जहां पे फिर से हरमनप्रीत कौर के 65 आए थे। यहां पे मैथ्यूज का बल्ला चला था, 47 रन और बॉलिंग से कुछ नहीं। एमिलिया कर 45 और 2 विकेट। तो अगर इनको ओपन करने का मौका मिल जाता है तो ये शायद अच्छा कर सकती हैं। नेट सीवर ब्रंट का 23 रन प्लस 2 विकेट। तो नेट सीवर ब्रंट जो है वो एक मैच को छोड़ दें और एमिलिया कर भी एक मैच को छोड़ दें, तो अच्छा किया है इन्होंने। मैथ्यूज विकेट्स या बैटिंग से कुछ ना कुछ जरूर कंट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि ऊपर से ओपनिंग कर रही हैं। तो ये तीनों ही ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट है, बट सीबीसी की कंफ्यूजन जो है वो आगे दूर होगी कि किसको लेके जाएं, क्योंकि इन्हीं तीन में से ही आप बनाओगे। स्पेशली अगर एमिलिया कर ओपन करती तो उनको भी आप सीबीसी की कंटेंडर अब वो बन जाती हैं। और पिछले मैच में 5 विकेट का हॉल लेके आ रही हैं दोस्तों। इस वाले मैच में हिमलता के भी 29 नॉट आउट थे। गार्डनर का फिर से बैटिंग से फ्लॉप शो और विकेट। तो गार्डनर कहीं ना कहीं बैटिंग से नहीं चली हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर टीम के खिलाफ। ये चीज नोट कर लीजिए। बॉलिंग से इनका 1 विकेट आ सकता है, 2 विकेट आ सकते हैं, लेकिन वो भी अब मुझे डाइसी लग रहा है बिकॉज अब वो खुद को 2 ही ओवर दे रही हैं। पिछले 2 मैचेस से अगर आप देखोगे लखनऊ में उन्होंने 2 ही ओवर दिए हैं। वो अपनी मेन बॉलर्स को ज्यादा मौका दे रही हैं। कवर के फिर से यहाँ पे 1 विकेट, तो कवर विकेटलेस नहीं जा रही है मोस्टली हेड टू हेड मैच। तो अब जो लाइनअप है उसमें थोड़ी सी तब्दीली मुझे ये लग रही है कि गुजरात अब तो एटलीस्ट हेमलता को बिठा के
और फील्ड जैसी अच्छी प्लेयर के साथ ओपन कराना चाहेगी। बेथ मूनी के साथ दोनों ऑस्ट्रेलियन ओपन करेंगे, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा चांस है इनके पास स्कोर अच्छा पोस्ट करने का। फिर हरलीन देओल आएंगी, गार्ड का फोर्थ स्पॉट फिक्स है। डॉट इन सिमरन शेख को मौका मिल सकता है वापस से। काशवी गौतम, भारती फुलमाली, तनुजा कंवर, मेघना सिंह, इनको भी 3 विकेट हॉल मिल चुका है लास्ट मैच में, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म वापस आ गया है। प्रिया मिश्रा जिन्होंने 2 विकेट लिए थे मुंबई के खिलाफ, तो इनका भी इस पोजीशन में लगता है सेफ रहना चाहिए। यहाँ पे अब ये वाला जो चेंज है जो पिछले बार हुआ था, ये अगर रिपीट होता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तीनों ऑलराउंडर बैक टू बैक 1 2 3 नंबर पे आ गई हैं। फोर्थ पे कैप्टन आएंगी यानी हरमनप्रीत कौर। अमनजोत कौर का अब और थोड़ा ऊपर आ जाएगा। यस्तिका भाटिया को अब सिर्फ लेट हिटिंग के लिए रखा जाएगा बिकॉज वो अर्ली ऑन स्ट्राइक नहीं कर पाए। कमिलिनी हमेशा हिटिंग के लिए नीचे रखी जाएंगी। सजना एंड फिर संस्कृति गुप्ता, इस्माइल, पर्णिका सिसोदिया को अब एक और मौका मिलना चाहिए बिकॉज उन्होंने अब अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी है। पिछले मैच में 3 ओवर डाले और 1 विकेट चटकाया। अब एक बारी फॉर्म देख लेते हैं। ये टूर्नामेंट ऑलमोस्ट अपने अंतिम स्टेज में है, तो हमारे पास इनफ डेटा है। गुजरात खेल चुकी है 7 मैच, मुंबई खेल चुकी है 6 मैच। तो उसी हिसाब से मैंने एवरेज फैंटेसी पॉइंट के हिसाब से उनके फॉर्म को अरेंज किया है। टॉप 11 जो फॉर्म है वो सबसे अच्छा फॉर्म सिवर का निकल के आया है। ऑल दो लास्ट मैच में उतना ज़्यादा अच्छा शाइन नहीं की थी, लास्ट 2 मैच में वो एक ओवर भी इनका कटा था। ऐश गार्डनर जो कि अपनी टीम से सबसे अच्छी फॉर्म में है। शुरुआती हाफ सेंचुरी, एक और बीच में हाफ सेंचुरी आई, विकेट्स भी निकाले बैक टू बैक। मैथ्यूज अब फॉर्म पकड़ रही हैं बैट से भी, देखिए 3 लास्ट इनिंग देखिए, तीनों में अच्छा किया है। विकेट्स तुम में तो ये रहती हैं हमेशा। डॉटिन का भी विकेट से अच्छा खासा योगदान आ रहा है। एमिलिया कर पिछले 5 विकेट हॉल की वजह से अब इनके 10 विकेट हो गए हैं, जो कि मैं बोलूंगा हाईएस्ट विकेट हो गए हैं इन दोनों टीम में किसी भी बॉलर या ऑलराउंडर के। बट रन से अभी भी इन्होंने डिसअपॉइंट किया है, पिछले और ओपन करते हुए भी 10 ही रन मारे। तो ये एक चैलेंज है, ये देखने वाली बात है। मूनी अगेन अब बैटिंग से फॉर्म में आ गई पिछले 2 मैचेस से। काशवी गौतम विकेट टैली में रहती हैं, हालांकि पिछले मैच में विकेट लेस गई थी। इस्माइल भी 5 विकेट निकाल चुके हैं, ऑल दो पिछले मैच में भी विकेट लेस गई थी। अमनजोत कौर 5 विकेट ले चुकी हैं, पिछले मैच में कुछ खास नहीं किया, 12 रन किए। हरलीन देओल ये अब फॉर्म में आ चुकी हैं बैटिंग से, जब से इनको 1 डाउन मिला है 70 और 45, क्योंकि इनको अपने वेन्यू का एडवांटेज मिला। 2 मैच हुए यूपी के लखनऊ में, और दोनों मैचेस में इनके सबसे अच्छे रन है बिकॉज इनको डोमेस्टिक मैचेस का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था। ये ऑलरेडी 14 15 मैच खेल चुकी थी, ये 2 मैच लखनऊ में होने की वजह से इनको बहुत एडवांटेज मिला था। बट ये एडवांटेज क्या ब्रेबॉन में रहेगा, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा इनको ये पिच फेवर करेगी। यहाँ पे इनके रिकॉर्ड कुछ खास अच्छे हैं नहीं। तनुजा कंवर के भी 29 रन आ चुके हैं अब तक इस सीजन, बीच में थोड़ी बहुत बैटिंग की है, बट विकेट 7 ले चुकी हैं। हेड टू हेड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक एक मैच, सो आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल द स्टैट्स हियर। आप एक बार ऑर्डर जरूर देख लीजिएगा। तो अब हेड टू हेड में जो टॉप पे ना नेट सिवर है ना हेली मैथ्यूज हैं, टॉप पे हैं एमिलिया कर। वेन्यू 11 पे भी आप देखोगे तो ना नेट सिवर ऊपर है ना एमिलिया कर, यहाँ पे मैथ्यूज बाजी मार जाती हैं। सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वेन्यू के, और रन्स भी ठीक ठाक किए, 177 ही मारा है यहाँ पे, 1 2 फ्लॉप्स है। ऐश गार्डनर इस वेन्यू पे अच्छा किए हैं, ये एक नोट करने वाली बात है। 9 विकेट निकाल चुकी हैं, और 3 इनफैक्ट आप देखोगे अच्छी खासी इनिंग है, 60 की, 41 की, 51 की। तो वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, हेड टू हेड बहुत ही एवरेज है। डिसाइड कर लो, ये कंफ्यूजिंग एंगल्स हैं। नेट सिवर बॉलिंग से नहीं चली है इस ग्राउंड पे, 4 में सिर्फ 4 ही विकेट हैं, लेकिन बैटिंग से एक बढ़ के स्कोर है इनका। इनका भी लगभग सबसे लोएस्ट भी 36 है, और लगभग दो हाफ सेंचुरी, एक ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी। एमिलिया कर ये इस ग्राउंड में बैटिंग से नहीं चली, ऑल्दो इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे था। अब शायद बैटिंग ऑर्डर ओपनिंग के साथ इनको शायद ये वाला स्टेट्स इंप्रूव करने में हेल्प हो, बट विकेट इन्होंने भी 8 निकाले हैं। हरमनप्रीत कौर इस वेन्यू पे अच्छा खेली है जो कि मुंबई का है, और वैसे भी ये हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा खेली हैं। यस्तिका भाटिया का भी वेन्यू रिकॉर्ड इज़ नॉट बैड।
हरलीन देओल का वेन्यू रिकॉर्ड इज ओकेश, मतलब एक दो इनिंग खराब है बट ये तीन अच्छी भी हैं। हेमलता की एक ही हाफ सेंचुरी है इस ग्राउंड पे। तनुजा कंवर के 4 विकेट है 5 मैच में। अमनजोत कौर के विकेट्स नहीं है इस ग्राउंड पे, तो अमनजोत कौर को लेने से पहले थोड़ा सोचिएगा। बुलफार्ड वैसे तो शायद ही खेले, बट खेलती हैं तो इस ग्राउंड पे उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी मारी है, ये चीज देखने वाली है। क्योंकि फीवी लिचफील्ड भी ज्यादा नहीं चली है दोस्तों, 3 मैच में मौका मिला, सिर्फ एक मैच में ही उन्होंने अच्छा किया। तो लॉरा वुल्फार्ड को हो सकता है ऐश गार्डनर या मैनेजमेंट दोबारा याद करे उनके पुराने अच्छे कर्मों की वजह से, यानी 2023 का जो उनका शानदार प्रदर्शन था, और ब्रेवो ने भी ठीक ठाक खेला है उन्होंने। सेंटिमेंट्स तो आपको पता ही है, परसेंटेज टीम है, इसमें आप किसी को नहीं छोड़ सकते, बट किसको छोड़ना है आपको ये मैं बता देता हूं। यहां पे आप रिस्क लोगे, सबसे पहला रिस्क लोगे आप काशवी गौतम पे। और इनकी जगह आप क्या ले सकते हो, आपको सोचना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा बॉलर लेनी है क्या मुंबई की। मतलब इतना अगर वन साइडेड सोच रहे हो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लीजिएगा। तो 2 बॉलर हैं अभी टॉप 11 में गुजरात के, तो एक बॉलर अगर हटाने का सोचना है तो काशवी और तनुजा कंवर में से एक आप हटा के एक एक्स्ट्रा बॉलर मुंबई के लिए आ सकते हो। अमनजोत कौर, जिनका अब बैटिंग ऑर्डर जस्ट आफ्टर हरमनप्रीत कौर आ गया है, यस्तिका भाटी को शायद नीचे करेंगे, तो उस वजह से अमनजोत कौर शायद बैटिंग से कंट्रीब्यूट करते हैं फर्स्ट इनिंग में। तो इस मैच में अगेन पूरा जो मैच है वो सीबीसी डिसाइड कर देगा आपका। ये जो टीम दिख रही है आपको सेंटीमेंट्स 11, दिस वुड बी द मोस्ट कॉमन टीम आपकी छोटी लीग्स में और हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। तो इसमें अपन क्या चेंज करेंगे वो आगे देखते हैं। बट ये सारी जो हम लोगों ने रिसर्च की, एनालाइज किया मैच को, उसके बेसिस पे पहले शॉर्टलिस्ट पे एक नजर डाल लेते हैं। तो 3 प्लेयर यानी जो ये ट्रिनिटी है ऑलराउंडर्स की मुंबई से, ये चारों पैरामीटर पे खरी उतरी हैं, यानी कि फॉर्म, हेड टू हेड, वेन्यू और सेंटिमेंट्स। और यहां से ये 3 प्लेयर इस वाले एस्पेक्ट में शॉर्टलिस्ट हुई हैं, तनुजा कंवर और हरलिन देओल। यहाँ पे डॉटिंग्स लेनी बिकॉज उनको वेन्यू का अनुभव नहीं है, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही मैच का अवेलेबल है, उसमें कुछ उन्होंने विशेष किया नहीं था। बट फॉर्म और सेंटिमेंट्स लाजवाब है, तो उनको आप छोड़ तो सकते नहीं हो। हरमनप्रीत कौर जो थोड़ा सा नजर नहीं आई है इस टूर्नामेंट में अभी तक, एक इनिंग छोड़ दे तो, लेकिन इस मैच में आ सकती हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए। तो ध्यान रखिएगा, वेन्यू का भी अच्छा रिकॉर्ड है, हेड टू हेड का भी अच्छा है, और फॉर्म बेहतरीन है। अब जिनको वेन्यू का तो एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए पहली बार वेन्यू का, लेकिन फॉर्म बहुत अच्छा है, सेंटिमेंट्स बहुत अच्छा है, उसमें सबनम इस्माइल, बेथ मूनी और काशवी गौतम। और एक जो प्लेयर ओवरलुक हो जा रही है बिकॉज ऑफ हर पुअर फॉर्म, वो है यस्तिका भाटिया, जिनका वेन्यू रिकॉर्ड और हेड टू हेड इज नॉट बैड। तो अगर ये कल ओपन करती हैं, इनको फिर से एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है, आप एक एक्स्ट्रा बॉलर कम खिलाओ गुजरात से, दिस इज द ओनली ट्रिक। और अगर ये ओपन नहीं करते हैं, इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉप करके दोनों बॉलर ले जा सकते हो या अमनजोत के साथ जा सकते हो। दिस इज द ओनली ट्विस्ट यू विल डू इन योर टीम्स। अब देखिए फिक्स प्लेयर मेरे हिसाब से मोनी को तो सभी ले जाएंगे, तो हम भी क्यों छोड़ेंगे। यहां से हरलिन वर्सेस हरमनप्रीत कौर में डिपेंड करता है, जिसकी बैटिंग पहले होगी वो मेरे लिए यहां पे पहले आ जाए। ये 3 ऑलराउंडर के बिना टीम नहीं बनेगी, चाहे आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो। इस्माइल बॉलिंग से आपको लेनी ही पड़ेगी, स्पेशली अगर इन्होंने फिर से वो गलती करी कि हेमलता से ओपन करा दिया तो। हेमलता का विकेट लिखा हुआ है, जो भी पावर प्ले में बॉलिंग डालेगा उसके नाम पे। डिफरेंशियल में देखिए, अब फीवी लिचफील्ड अगर ओपन करती हैं इंस्टेड ऑफ हेमलता, तो ये डिफरेंशियल चॉइस बनती हैं, और तब आप इनको कंसीडर कर सकते हो बिकॉज इस पिच पे रन्स हैं और बैटिंग को हेल्प मिलेगी। और ये एक अच्छी बैटर है, एक आध फ्लॉप शो हो जाते हैं, लेकिन इनको आप कंसीडर कर सकते हो। प्रिया मिश्रा दूसरी प्लेयर हैं जो कि पिछले कुछ मैचेस से विकेट लेस जा रही हैं, लेकिन मुंबई के अगेंस्ट पे 2 विकेट निकाले थे। तो हो सकता है अपनी भूली शक्तियों का इस्तेमाल वापस से मुंबई के अगेंस्ट कर सकें। अमनजोत कौर सिर्फ एक वजह से पहले बैटिंग और 5वें नंबर पे इनका अगर बैटिंग ऑर्डर आता है, प्लस
अगर सिसोदिया नहीं खेलती हैं तो मुझे लगता है कि फिर इनके कम से कम 2 से 3 ओवर कन्फर्म है। सिसोदिया को ओवर खिलाया जाता है तो फिर उनके ओवर इनके कम हो जाते हैं, उनके ज़्यादा हो जाते हैं। बॉलिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, अब इनको एक ओवर डेथ में मिला था पिछले मैच में और एक मिडिल में, वरना तो मोस्टली ये अपने पीपी में ओवर खत्म करा जाती थी। नेट सीवर के 2 पीपी में आए थे, एक मिड में आया था, बाकी इनका एक ओवर काट लिया गया था, वो अमनजोत कौर को दे दिया था। सिसोदिया के 3 ओवर पूरे थे, गुप्ता का भी एक ओवर था। तो अब नेट सीवर के ओवर काटे गए हैं एक ओवर एक्स्ट्रा देने के लिए कौर से, और कौर ने पावर प्ले में ओवर डाल दिया था पहली बात तो ये। तो इनका फिर इसलिए ओवर कट गया, या तो फिर इनको नहीं कराते तो फिर इनका आता। मैथ्यूज के पूरे ओवर थे, 2 लगभग डेथ में आ गए थे और 2 मिड में। और यहीं पे कहीं ना कहीं अब वीक स्पॉट है, क्योंकि गार्डनर इनके अगेंस्ट रन बनाती नहीं है। उसके अलावा डॉटिन भी हिट और मिस वाले शॉट खेल जाती हैं कभी कभी, तो थोड़ा मिडिल ऑर्डर शेकी हो जाता है फिर, क्योंकि अब इनका टॉप और थोड़ा फॉर्म में आ गया हरलिन देओल और मूनी की वजह से। फिविलिच फील्ड भी इतनी फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए जहाँ पे कराते में थे, जहाँ पे इनके विकेट मिलने के सबसे ज़्यादा आसार हैं। सेम गोज विद एमिलिया कर, इन्होंने डेथ में भी डाला था। तो इन दोनों के जो ओवर अगर इसी सीक्वेंस में होते हैं तो मुझे लगता है कि नेट सीवर से भी ज़्यादा जो चांस है विकेट्स लेने का, वो इन दोनों के पास है, एमिलिया कर और मैथ्यूज। इधर से आप देखोगे तो डॉटिन अब ओपन करा रही हैं गौतम के साथ, कवर को भी 1 2 ओवर मिल जाते हैं, फिर ये मिडल और एक डेथ में। तो ये देखिए, ये बॉलर इकलौती है जिसके तीनों फेज में एक ओवर्स है। सेम विद डॉटिन, गौतम को मिड फेज में ज़्यादा ओवर नहीं मिल रहे हैं। और हालांकि मिड फेज में विकेट भी मिलने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि एक बार जब नेट सिवर या हरमनप्रीत कौर सेट हो गई तो फिर उनको आउट करना मुश्किल हो जाता है। मेघना सिंह जो पिछले मैच की स्टार रही थी, उन्होंने देखिए कैसे ओवर डाले थे, एक डेथ में, एक मिड, 3 मिड में। तो ये पीपी में नहीं आई थी, तो इनके भी ओवर थोड़े से वेस्ट जा सकते हैं। तो ये 2 प्लेयर जो है ना, इनके सबसे ज़्यादा, इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है विकेट लेने की, इवन काशवी गौतम से भी ज़्यादा। और रन्स तो देखो, काशवी गौतम और कवर जितने बना सकते हैं दोनों लगभग बराबर नहीं बनाएंगे। अब मैं अपनी शक्ल गायब कर लेता हूँ सो दैट आप पूरा फोकस मैचअप्स में दीजिएगा। तो इंडियंस बैटर्स के सामने गुजरात के बॉलर्स क्या कर पाते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा जो मैचअप है, जहाँ पे हाईलाइट दिख रही है आपको, डॉट इन 2 जगह, यानी सेवर और भाटिया को परेशान किया इससे ज़्यादा। गार्डनर ने एमिलिया कर को 4 बार आउट किया है, तो एमिलिया कर अगर ओपन करती हैं तो उस टाइम इनका एक ओवर अगर आ जाता है तो फिर ये फिर से इनको प्रश्न कर सकती हैं। कवर्ड ने भी एक बार आउट किया है, डॉटिन गिब्सन तो शायद ही खेलें, गौतम ने भी एक बार आउट किया है। और ये मैच बहुत अच्छा है, रन ही नहीं दिए। हैली मैथ्यूज को कवर ने 3 बार आउट किया है, तो इसलिए कवर का बहुत इंपॉर्टेंस है कि मैथ्यूज को इन्होंने सबसे ज़्यादा बारी परेशान किया और रन्स भी दिए हैं। ऐश गार्ड ने कोई खास मैचअप नहीं यार, 99 रन दिए हैं 13 इनिंग में और 3 बार ही आउट किया है। डॉट 10 ने 5 में एक, तो सबसे अच्छा मैचअप कवर हो गया। उसके बाद हरमनप्रीत कौर, इनको आउट करने में ना इनके पसीने छूट जाएंगे। एक ये वाला जरूर मैचअप है, काशवी गौतम जो अच्छा मैचअप मैं कह सकता हूँ, जो कि इसी सीजन शायद आया होगा। अमनजोत कौर को भी गार्डनर ने आउट किया है, एंड ये 2 बार ही हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों। तो ये सारे हमारे मैचअप कवर हो गए, बिकॉज इसके अलावा बैटिंग ही नहीं आती किसी की, तो यही 4 5 प्लेयर ही खेल जाते हैं पूरा मैच। तो अब आप देखोगे तो मैचअप में प्रिया मिश्रा भी इतनी ज़्यादा नहीं बार दिखेंगे आपको, ना ही काशवी गौतम, बट कवर और ऐश गार्डनर, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब ये भरा पड़ा है भाई, क्योंकि मुंबई के पास 4 बढ़िया बॉलर्स हैं और चारों ने हर बैटर को कभी ना कभी आउट किया है अच्छे से, तबीयत से। लेकिन बेथ मुनीस का सबसे अच्छा मैचअप जो है वो कर का है, फिविलिच फील्ड के साथ इस्माइल का है। अगर ये ओपन करती है तो फिर से मैचअप किक इन कर सकता है। उसके बाद वुल्फार्ड शायद ही खेले, बट खेलती हैं तो वो भी करके सामने ज़्यादा बार विकेट दिए हैं, एंड इस्माइल के साथ भी 3 विकेट दे चुके हैं। हरलीन देओल जो अब इनकी इनफॉर्म आ गई, उनको भी 3 इनिंग में एक बार आउट किया है करने, और एक बार अमनजोत कौर ने भी आउट किया है इनको, ज़्यादा रन भी नहीं दिए विशेष। तब ये नीचे खेली थी ना उस वाले मैच में।
ऐश गार्डनर, जो कि जिन पे सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी, लेकिन ये बैट से फ्लॉप होती हैं। क्यों होती हैं देखिए, नैट सिवर की वजह से फ्लॉप होती हैं, हैली मैथ्यूज की वजह से फ्लॉप होती हैं, एमलिया कर भी पीछे नहीं है, इस्माइल ने भी विकेट ले रखा है, क्लर्क शायद ही खेले और ट्रेवन भी शायद ही खेले, बट लगभग ये इनके हर बॉलर को विकेट दे चुके हैं। देन डिएंड्रा डॉटन मैथ्यूज के आएंगे, 8 में से 5 बार आउट हो चुके हैं। कर ने भी इनको 2 ओवर ही आउट किया है 5 में से, इस्माइल ने 2 बार ही। तो देखिए जो मेन बैटर है गुजरात के, नहीं, ऐश गार्डनर, डॉटिन, बेथ मूनी और हरलीन देओल, और या फिर फिवी लिचफील्ड, इन सबको सबसे ज़्यादा जो आउट किया है वो एमिलिया कर या मैथ्यू ने किया है। नेट सिवर का नाम सिर्फ गार्डनर के साथ है। अब दोस्तों टीम आप बना लो यार, सारा एनालिसिस आपके सामने है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर शायद मेरे समझाने में कमी है। और अगर मेरे समझाने में कमी है तो बचपन में सभी ने थोड़ा बहुत फर्रे चलाए होंगे, कॉपी किया होगा, तो यार ये देखो, ये चीट शीट है आपकी टीम बनाने की। ये पॉइंट्स के हिसाब से ना आप बना लो अपनी टीम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये भी जिता देगी आपको, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो टीम है वो भी इसी ईवी टेबल के हिसाब से ही बनी है। तो गाइज मैंने टीम अपनी इस प्रकार से अरेंज की है, जिसमें आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कीपर में सिर्फ एक ही कीपर लिया है, बैथमुनी। यस्तिका भाटिया सब्जेक्टेड टू बैटिंग ऑर्डर, ओपन करेंगे तो कंसिडर कर सकते हैं। बैटिंग से ये दोनों जो इम्पोर्टेंट भी हैं, इनफॉर्म भी हैं। ऑलराउंडर से ये पांचों ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग से इस्माइल, कवर एंड काशपी गौतम। तो अभी यहाँ पे जो है, जो चेंजेस होंगे वो फाइनली होंगे इन 2 स्पॉट पे। स्पेशली कवर के साथ मैं फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन गौतम के साथ मैं रिस्क लेना चाहूँगा इन केस फीवी लिचफील्ड यहाँ पे ओपन करती हैं तो। और पिच रिपोर्ट में ट्रैक बैटिंग फ्रेंडली बताया जाता है, फ्लैट विकेट बताया जाता है, तो वहाँ पे आप फिर ये वाला ट्रेड ऑफ कर सकते हो। इस बार सीबीसी में थोड़ा सा चेंज किया है। जो हॉट फेवरेट सी हैं यानी कि नेट सिवर, उनकी जगह मैं सी के साथ जा रहा हूँ, हेली मैथ्यूज। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो उनके जो बॉलिंग पैटर्न के हिसाब से जो ओवर्स हैं वो बहुत ही सही फेजेस में है, जहां पे विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस बैटिंग से अब हेली मैथ्यूज फॉर्म में आ चुकी हैं और उनके पास सबसे ज़्यादा मौका है रन्स बटोरने का। वीसी ऑप्शन में भी मैं उनको नहीं रख रहा हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि बॉलिंग से एमिलिया कर एक बेहतर प्रदर्शन देंगे, और अगर वो ओपन भी करती हैं तो उनके पास आ, सिवर से ज़्यादा मौका होगा रन्स पोस्ट करने का। ऑल्दो उनका बैटिंग से उतना अच्छा फॉर्म नहीं चला है, बट अगेन ब्रेबॉन एक नया स्टेडियम होगा, एक नई पिच होगी, हो सकता है कि वो अच्छा कर जाए। तो बेसिकली इट इज जस्ट लाइक वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली फिलॉसफी है यहाँ पे, कि सिवर से पहले अगर बैटिंग करने आ रही तो उनके पास सिवर से ज्यादा अच्छा मौका है रन्स बटोरने का। सिवर भी देखिए अच्छी बीसी हैं, आप उनको सी वीसी में से कुछ भी कर सकते हैं, एमलियागर को हटा सकते हैं, लेकिन ओपन करती हैं और अगर विकेट्स इनसे ज़्यादा लेती हैं तो मुझे लगता है कि सिवर से थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स दे जाएं। दैट इज़ माई एंटिसिपेशन फॉर दिस मैच। थोड़ा सा मैं मार्केट से अलग सोच रहा हूँ। हो सकता है ये पंट अपने को एकदम एक तरफा जिता दे, और हो सकता है ये वाला पंट हमें वो जो मेन स्ट्रीम टीम होगी, सी यानी कि सिवर और बीसी मैथ्यूज, उनके साथ हमारा मुकाबला थोड़ा फीका पड़ जाए। तो 2 टीमें बनाएंगे, एक जो लॉजिक से ये वाली बनी है और एक जो सेंटिमेंट्स के हिसाब से सिवर कैप्टन और वीसी है। दोनों टीमों के साथ इक्वल इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखते हैं किस में ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मुझे लगता है ये टीम बेटर परफॉर्म करेगी, सब्जेक्टेड टू बैटिंग ऑर्डर, जैसा कि दिखाया गया वैसा रहे। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे, अपनी प्रतिक्रिया दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि अगली वीडियोज़ आपको मिल जाए, नोटिफाई हो जाए आपको। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।